Dear student, as we have discussed about the data collection, like data handling, even we have discussed about data transformation from nominal to real and real to nominal, and from rupees to dollar and dollar to rupees. In the same pattern, you can convert from a euro to rupees and rupees to a euro. किसी भी करेंसी में आप उसका एक्सचेंज रेट लेके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यू हैव टू पुट समथिंग इन लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू हैंडल द डेटा। डेटे को जब आपने WDI से डाउनलोड किया, वो बहुत इजी जॉब है। सीरीज अपनी रेलिवेंट वहाँ से ले ली, बहुत इजी जॉब है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्निकली देखना होगा कि क्या हमारे से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, अगर नहीं तो उसको कैसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट द डेटा। लाइक if you are going to analyze the impact of GDP on FDI या FDI on GDP, आपके पास दो सीरीज हैं, वन इज FDI एंड सेकंड वन इज GDP। अब जब GDP का डेटा आपके पास आएगा तो GDP को सबसे पहले देखना है कि क्या GDP आपका नॉमिनल है या रियल, FDI नॉमिनल है या रियल। अगर GDP नॉमिनल है, FDI आपने रियल वेरिएबल कन्वर्ट कर लिया है, आपकी रिग्रेशन कभी भी जो अथेंटिक रिजल्ट है वो नहीं देगी, वो आपकी स्पूरियस रिग्रेशन बन जाएगी। अगर आपका एक वेरिएबल जो है वो रुपीस में है और एक आपने डॉलर में ले लिया है, वो रिजल्ट दे देगा, लेकिन आपके रिजल्ट अथेंटिक नहीं होंगे, वो रिजल्ट आपकी पॉलिसी में हेल्प नहीं करेंगे। इसी तरह आप जब डेटा कन्वर्ट करते हैं तो कुछ की ईयर की बेस डिफरेंट है, कुछ ईयर्स आपने डिफरेंट बेस के साथ ले लिए हैं, वो भी आपको उसमें हेल्प नहीं करें। आपने बहुत केयरफुल रहना होगा कि अगर आप सारे वेरिएबल रियल ले रहे हैं तो उसमें कोई नॉमिनल इंक्लूड ना हो। अगर सारे नॉमिनल यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई रियल वेरिएबल ना हो। अगर कुछ वेरिएबल आप डॉलर्स में ले रहे हैं, कुछ रुपीस में ले रहे हैं, उसकी केयर करनी होगी। या सारे वेरिएबल को आपने कन्वर्ट करना होगा इन डॉलर्स, या सारे वेरिएबल को कन्वर्ट करना होगा इन रुपीस, या सारे वेरिएबल को कन्वर्ट करना होगा आपने यूरो में। कोई एक स्पेसिफिक, ताकि कंपैरिजन हो। हम रुपीस को डॉलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हम डॉलर को यूरो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए ये आपने चीज़ें अपने माइंड में रखनी होगी व्हेन यू आर गोइंग टू लाइक ट्रांसफॉर्म द डेटा, यू आर गोइंग टू हैंडल द डेटा, या आप उसको सम अप करने के लिए वो जा रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपका डेटे की नेचर क्या है, आपने डेटे को किस तरह मैनेज किया हुआ है। फिर आपने ये भी सम टाइम आपने रखना होगा माइंड में कि आपका जो डेटा है वो कैलेंडर ईयर का है या फिजिकल ईयर का। कैलेंडर ईयर का जो डेटा होता है उसकी ड्यूरेशन जनवरी टू दिसंबर होती है, लेकिन जो आपका फाइनेंशियल ईयर का डेटा होता है वो आपका जुलाई टू जून होता है, इसलिए उसमें भी थोड़ी ट्रांसफॉर्म होती है। आपने इंश्योर करना होगा आप कैलेंडर ईयर यूज कर रहे हैं या फाइनेंशियल ईयर, आप नॉमिनल वेरिएबल ले रहे हैं या आप रियल ले रहे हैं, आप डॉलर्स में सारे वेरिएबल ले रहे हैं या आप यूरो में सारे ले रहे हैं या आप रुपीज़ में ले रहे हैं। इन चीज़ों की जब अपने वो माइंड में रखेंगे और केयर करेंगे तो आपका एक कंप्रीहेंसिव डेटा फाइल बनेगी। उस पे जो भी आप टेस्ट लगाएंगे, जो थ्योरी आप वेरीफाई करना चाहते हैं, जो रिसर्च उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी इंफॉर्मेशन और आपका जो एनालिसिस होगा वो ऑथेंटिक भी होगा और रिलायबल भी होगा।